हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां अपनों के साथ ही होती हैं। बाहर के लोगों को तो आप देख लेंगे, बाहर के लोगों से तो आप निपट लेंगे। मान लीजिए कोई रिश्तेदार है जो आपको पसंद नहीं है, आप उस रिश्तेदार से रिश्तेदारी रखना ही छोड़ देंगे। मान लीजिए कोई दोस्त है जो आपको पसंद नहीं है, उसके साथ दोस्ती रखना ही छोड़ देंगे। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी का बॉस आपको पसंद नहीं है, उस कंपनी की पॉलिसीज आपको पसंद नहीं है, आप उस नौकरी को छोड़ देंगे। बॉस को कुछ कह के भी आ जाएंगे, कुछ सुना के भी आ जाएंगे और उस कंपनी को छोड़ देंगे। लेकिन अपनों का क्या, जिनके साथ आपको एक ही छत के नीचे हमेशा रहना है। आपकी वाइफ का क्या, आपके हस्बैंड का क्या, आपके बच्चों का क्या, उनसे कैसे हैंडल करेंगे, कैसे अपनी वाइफ को हैंडल करेंगे, कैसे अपने हस्बैंड को हैंडल करेंगे, कैसे अपने बच्चों को हैंडल करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज की टाइम में अगर आप देखेंगे, स्ट्रेस और मानसिक तनाव जो सबसे ज्यादा आता है वो अपने परिवार के लोगों से ही आ रहा है। कोई अपनी वाइफ से परेशान है, कोई हस्बैंड से परेशान है, कोई बच्चों को हैंडल नहीं कर पाता, कोई अपने परिवार के किसी और सदस्य से परेशान है। तो ज्यादातर जो स्ट्रेस और मानसिक तनाव आ रहा है वो अपनों से ही आ रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सीखना होगा कि परिवार में कैसे रहा जाए, कैसे घर में एक शांतिपूर्ण माहौल बनाया जाए। आप जानते हैं, अगर आपके घर का वातावरण शांत होगा, अगर आपके घर में शांति होगी, एक हार्मनी होगी, सुख होगा, आनंद होगा, तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का हंसते हुए सामना कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी विपदा भी आपके ऊपर आ जाए, आप उसका सामना हंसते हुए कर लेंगे। और अगर आपके परिवार में अशांति है, अगर आपके परिवार में फूट है, अगर आप अपने परिवार में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या परिवार में ही एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, या एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आपके ऊपर अटैक करेगी और आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा। छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आपको पहाड़ जितनी बड़ी दिखेगी, क्योंकि उस घर में रहते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर व्यक्ति अकेला है। सिर्फ नाम के लिए है कि वो व्यक्ति साथ रह रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति अकेला है। और इसका असर खाली यहीं तक नहीं रहेगा, इसका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी पड़ेगा, आपके काम पे भी पड़ेगा, आपकी सोशल लाइफ पे भी पड़ेगा। और जब लोगों को इस चीज का पता चलेगा कि आपके परिवार में इतनी अशांति है, आप लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपस में खुश नहीं रहते, तो लोग भी इसका फायदा उठाएंगे। जिसको जो मिलेगा, जो कहने को मिलेगा, वो आपको कुछ भी कह देगा और धीरे धीरे आप कमजोर होते जाएंगे। और ये आज देखा गया है मानसिक तनाव का सबसे बड़ा रीजन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने परिवार में सुख और शांति का माहौल बनाइए। ये समझिए कि परिवार, द फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हर परिवार में, मान लीजिए एक परिवार में 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्य एक जैसे नहीं हो सकते। हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है, हर व्यक्ति की सहने की कैपेसिटी अलग होती है, हर व्यक्ति किसी और अंदाज से, किसी और तरीके से बोलता है। जब भी हम परिवार में ये सोचते हैं कि हर व्यक्ति मेरी तरह सोचे, मेरी तरह काम करे, तो वो नहीं हो सकता। उस परिवार में हमेशा अशांति बनी रहती है। हर कोई आपके तरीके से नहीं सोच सकता, हर कोई आपके तरीके से नहीं चल सकता। अब ये देखा गया है कि परिवार में हम एक व्यक्ति को पसंद नहीं करते, तो हम उसको बदलने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप उसको बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो बदलाव की संभावना आपके अंदर है, आप खुद को बदलिए, अपना देखने का नजरिया बदलिए, आपके परिवार में शांति और एक सहजपूर्ण वातावरण जरूर बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आपको जीतना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको घर में शांति बनानी है। परिवार में कब किसको क्या बोलना है, किस बात पे रिएक्ट करना है, किस बात पे चुप रहना है, किस बात पे अपना स्टैंड लेना है, इस चीज की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कैसे रिश्तों को हैंडल करना है। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में गृहस्थ जीवन को चलाना, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से गृहस्थ जीवन को चलाना, अपने आप में एक लैंडमार्क अचीवमेंट है, लैंडमार्क अचीवमेंट है। अगर आप अपने परिवार को सुख, शांति और आनंद से चला रहे हैं, अगर आपके पास पैसा कम भी होगा ना तो भी चलेगा, सोर्सेज कम होंगे तो चलेगा, क्योंकि आप सब यूनाइटेड हैं, परिवार यूनाइटेड है, तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि घर में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए, वो आप भी हो सकते हैं, या आपके परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो घर की एकता को बना के रखे, हमारे अपने घर की शांति को बना के रखे, जो सबके इमोशंस और फीलिंग्स को समझे।
सबसे ज्यादा जो देखा गया है मानसिक तनाव या स्ट्रेस लोगों में आता है इस वजह से कि लोग ये कहते हैं कि हमारे इमोशंस और फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। कोई मेरे इमोशंस और फीलिंग्स की इंपॉर्टेंस को समझता ही नहीं। मेरे इमोशंस और फीलिंग्स हमेशा इस घर में हर्ट होते हैं। तो अगर हम एक परिवार में रहते हैं तो हमें एक दूसरे के इमोशंस को वैल्यू देनी है, एक दूसरे के इमोशंस और फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी है। बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं। फैमिली में आनंद होगा, खुशियां होंगी, किसी को तनाव नहीं होगा अगर आप सामने वाले के इमोशंस और फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे। एक आपको सरप्राइजिंग बात बताऊं, अगर घर के एक भी व्यक्ति को मानसिक तनाव या स्ट्रेस हो जाता है, अगर एक भी व्यक्ति तनाव या स्ट्रेस में आ जाता है तो पूरा घर उसकी चपेट में आ जाएगा। ये एक वायरस की तरह है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति तनाव में है तो बाकी सब लोग खुश रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए घर में ऐसा वातावरण बनाइए कि हर तरफ पॉजिटिविटी हो, सुख हो, शांति हो। आपस में एक दूसरे को डोमिनेट करने की बजाय एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को समझिए। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है आपके परिवार में तो उसको ऊपर उठाइए, मिलकर उसको ऊपर उठाइए, उसको और मत दबाइए। अगर कोई व्यक्ति ताकतवर है, समझदार है, तो उस व्यक्ति को कमजोर लोगों की, जो परिवार के बाकी कमजोर लोग हैं, उनको सिखाना चाहिए, उनको भी अपने जैसा मजबूत बनाना चाहिए, ना कि डोमिनेट करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, परिवार में सुख, शांति और आनंद तब होता है जब आप डोमिनेट नहीं करते, एक दोस्त की तरह चलते हैं। जहां दोस्त बनना है वहां दोस्त बनिए, जहां टीचर बनना है वहां टीचर बनिए, जहां रोमांटिक होना है वहां रोमांटिक बनिए, जहां लवर बनना है वहां लवर बनिए, जहां बच्चा बनना है वहां बच्चा बनिए। और देखिए, आपके परिवार के किसी भी सदस्य को स्ट्रेस नहीं होगा। और जब आपके परिवार में किसी को तनाव नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, सभी लोग खुश होंगे, तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, आनंद से रहेगा और हर व्यक्ति अपने जीवन में ग्रो करेगा। हर व्यक्ति, बच्चे से लेकर और बड़े तक, सब अपने जीवन में ग्रो करेंगे। अब जब सब ग्रो करेंगे तो आपका पूरा परिवार ग्रो करेगा। हर एरिया में आप आगे निकलेंगे, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, आपका बिजनेस हो, आप होम मेकर हैं, चाहे वो आपकी प्रोडक्टिविटी हो, हर चीज में आप आगे निकलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अपने परिवार में एक हार्मनी बनाइए, अपने परिवार में एक सौहार्द बनाइए, एक दूसरे को समझिए, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियों को हटाइए, एक दूसरे के इमोशंस और फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कीजिए। देखिए, मानसिक तनाव आपसे तो दूर जाएगा ही, आपका पूरा परिवार इस मानसिक तनाव और स्ट्रेस जैसे वायरस से हमेशा के लिए दूर रहेगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मेरा पर्पस यही है कि हर परिवार में सुख हो, शांति हो, हर परिवार अपने जीवन का आनंद ले, कोई भी स्ट्रेस या मानसिक तनाव में ना रहे। थैंक यू सो मच। आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।